नमस्कार. मराठी शिकणे आजच्या दिवस 4मध्ये आपलं स्वागत आहे. मेरा भी स्वागत है क्योंकि मैं भी मराठी आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ. तो कल हमने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं पहले थोड़ा सा. बेसिक सेंटेंसेस पढ़े थे, उसमें जो नए वर्ड्स थे वो उनको रिवाइज करेंगे. उसके बाद कुछ नए वर्ड्स आज के लिए पढ़ते हैं, नए सेंटेंसेस पढ़ते हैं जो कि मैं और मेरा से रिलेटेड है. बेसिक सेंटेंसेस पढ़ते रहते हैं ताकि थोड़ा बहुत वो सेंटेंस हमारे टंग पे आए, हम बोल पाएँ टंग उनको प्रॉपरली. तो कल के सेंटेंसेस अगर रिवाइज करें तो शुरू करते हैं कल के सेंटेंसेस रिवाइज करने से. तो कल हमने कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे जो कि पहला सेंटेंस था चुप रहिए, गप्पा बसा. दूसरा सेंटेंस था मेरी बात सुनो, माझं म्हणणं ऐका, जरा समझ लो, जरा समजून घ्या. तीसरा सेंटेंस था यहीं इंतज़ार करो, इसे हमने कहा था इथेच वाट पहा. चौथा सेंटेंस जो ये था. पांचवा सेंटेंस था भूलना मत, इसे हमने कहा था विसरू नको. छठा सेंटेंस था इधर आइए, इसे कहा था इकडे या. इधर आइए को इकडे या. बाहर जाइए को कहा हमने बाहर जा. आगे देखो कहा पुढे बघ. पीछे मत देखो को कहा मागे बघू नको. फिर देखा एक सेंटेंस बाजू में क्या है, इसे हमने कहा बाजूला काय आहे. फिर अगला सेंटेंस जल्दी आइए, ये तो सभी को पता होगा लवकर या. इसके बाद कहें कि नीचे उतरिए, इसे हमने कहा खाली उतरा. ऊपर चढ़िए कहा वर चढ़ा. हम कोशिश करेंगे कि जो अपोजिट वर्ड्स हैं उन्हें एक ही साथ याद करें ताकि वो हमें पेयर में याद रहें, हमें अलग अलग याद नहीं करना पड़े उन चीज़ों को. तो नीचे उतरिए को खाली उतरा, ऊपर चढ़िए को वर चढ़ा. मुझे देखने दो, मला बघू दिया. और फिर जरा बैठिए को कहा जरा बसा. ये तो थे जो पिछले लेक्चर में हमने डे 3 में पढ़े थे जो वर्ड्स वो थे. इसके बाद देखिए जो इनमें जो नए वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े वो देख लेते हैं एक बार. जैसे बात को कहा हमने कहा महण्ण. जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा था मेरी बात सुनो माझा महण्ण ऐका, तो बात को कहा महण्ण. सुनो को कहा ऐका. इंतज़ार को हमने कहा वाट. हमने कहा मेरा यही इंतज़ार का को कहा था इथेच वाट पहा, तो इंतज़ार को कहा वाट. भूलना को कहा विसरू. आइए को या कहा, जैसे हमने कहा था इधर आइए, तो इसे कहा था इकडे या. बाहर जाइए को हमने जा कहा था. पुढे को कहा आगे. पुढे बघ जो हमने कहा था आगे देखो को पुढे बघ, तो पुढे का मतलब होता है आगे. और मागे को कहा पीछे, मागे बघू नको, पीछे मत देखो. देखना को कहा बघू. बाजू को कहा बाजूला. हमने कहा था बाजू में क्या है, बाजूला काया है. जल्दी को कहा लवकर. नीचे को कहा खाली, नीचे उतरो को हमने कहा था खाली उतरा. ऊपर चढ़ो को कहा था वर चढ़ा. ऊपर मीन्स वर. अब आज कुछ नए सेंटेंसेस देखते हैं जो कि है मैं और मेरा से संबंधित है. जैसे हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपनी चीज़ों को कैसे बताते हैं. तो जैसे हम कहें कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इसे हम कहेंगे मी येतोय. मी येतोय. अब जैसे होता है कि मराठी में मैंने आपको कहा था स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए अलग अलग शब्द हैं. तो जैसे इसे हम पूरा अगर इसे पढ़ा करके कहें तो इसे हम कह सकते हैं मी ये तो आहे. मी ये तो आहे. ये अगर कोई पुरुष स्पीकर है तो कहेगा, कोई महिला स्पीकर है तो वो कहेगी मी येते आहे. तो ये सेंटेंस हो जाएगा मैं आ रही हूँ, मी येते आहे. फिर कहें कि मैं क्या करूँ, दूसरा सेंटेंस है, तो इसे हम कहेंगे मी काय करूँ. मैं खाना खा रहा हूँ, इसे हम कहेंगे मी जेवण खातोय. मी जेवण खातोय. अब इसे भी हम महिला और पुरुष के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं. तो जैसे हम कहें कि मी जेवण खातो आहे, तो ये पुरुष स्पीकर कहेगा मी जेवण खातो आहे. महिला स्पीकर कहेगी मी जेवण खाते आहे. और इसे हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं. जैसे मैं खाना खा रहा हूँ को मैं खा रहा हूँ, तो
इसे हम कहते हैं मी आता खातोय, मैं अभी खा रहा हूँ, मी आता खातोय। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने खाना खा लिया, मैं अभी खा रहा था, अभी मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया को कहेंगे मी जेवलो, मी जेवलो। ये पुरुष स्पीकर कहेगा मी जेवलो, और महिला स्पीकर कहेगी मी जेवले, मी जेवले। अगला सेंटेंस देखें कि मैं लेट हो जाऊंगा, हम कभी कहते हैं कहीं जाने में, अब मैं लेट हो जाऊंगा, तो इसे हम कहेंगे कि मी उशिरा होइन, मी उशिरा होइन। अगला सेंटेंस देखिए, मैं ट्रेन में हूँ, तो जैसे हमने देखा था कि मैं इंदौर में हूँ, मी इंदौर मध्ये आहे, इसे हम कहेंगे कि मी ट्रेन मध्ये आहे। अगला सेंटेंस देखिए कि मुझसे बात करो, तो इसे हम कहेंगे कि माझ्याशी बोल, और यह कहेंगे कि माझ्याशी बोला, माझ्याशी बोला, मुझसे बात करो, माझ्याशी बोला। अगला सेंटेंस देखें, मुझे बताओ, इसे हम कहेंगे मला सांगा, मला सांगा, मुझे बताओ। अब ये है सेंटेंस मुझे बताओ। अब दूसरा सेंटेंस हम देखें, मुझसे कहो, मुझे बताओ और मुझसे कहो में फ़र्क होता है। तो मुझे बताओ मला सांगा, मुझे कहो तो इसे कहेंगे मला महण्ण, जो हमने बात का वर्ड देखा था महण्ण, वो है मला महण्ण। अगला सेंटेंस देखें, मेरे साथ चलो, इसे हम कहेंगे माझ्यासोबत चला, माझ्यासोबत मेरे साथ, मेरे साथ चलो तो माझ्यासोबत चला। अगला सेंटेंस देखिए, वो मेरे जैसा नहीं है, इसे हम कहेंगे तो माझ्यासारखा नाही, तो माझ्यासारखा नाही, वो को हम तो कह रहे हैं यहाँ पे। मुझे गुस्सा आ रहा है, इसे हम कहेंगे मला राग येतोय, मला राग येतोय, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, मेरा फ़ोन कहाँ है, माझा फ़ोन कुठे आहे। मेरी उम्र 29 वर्ष है, इसे हम कहेंगे माझे वय 29 वर्ष आहे। उम्र को हम जो कह रहे हैं वय कह रहे हैं, वय, माझे वय 29 वर्ष आहे। अगला सेंटेंस देखिए, मेरे पास बैठो, इसे हम कहेंगे माझ्यावर बसा, मेरे पास को हम कह रहे हैं माझ्यावर, मेरे पास बैठो, माझ्यावर बसा। अब जैसे हमसे कोई बड़ा व्यक्ति तो उसे कहेंगे कृपया माझ्यावर बसा। अगला सेंटेंस देखिए कि मैं कहूँ अगर मेरे लिए आम लाना, मेरे लिए को हम कहेंगे माझ्यासाठी, तो मेरे लिए आम लाना, माझ्यासाठी आंबे आण, माझ्यासाठी आंबे आण। मेरे बिना मत जाना, माझ्याशिवाय जाऊ नका, मेरे बिना मत जाना, माझ्याशिवाय जाऊ नका। मैं भी यही चाहता हूँ, इसे कहेंगे मीही हेच इच्छितो, मीही हेच इच्छितो, और ये पुरुष स्पीकर कहेगा मीही हेच इच्छितो। अगर कोई महिला स्पीकर है तो वो कहेगी मीही हेच इच्छिते, मीही हेच इच्छिते, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होता है, इसे कहेंगे हम माझ्यासोबत असंच होत, मेरे साथ ऐसा ही होता है, माझ्यासोबत असंच होत। अगला सेंटेंस देखिए, मैं कहूँ कि अगर मेरे बैग में पानी है, इसे कहेंगे माझ्या बॅगमध्ये पाणी आहे, माझ्या बॅगमध्ये पाणी आहे। अगला सेंटेंस देखिए, मैं नहाने जा रहा हूँ, इसे हम कहेंगे मी अंगोठीस जातोय, मी अंगोठीस जातोय। इसे भी हम महिला और पुरुष के अकॉर्डिंग अलग अलग कह सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ महिला, अगर कोई पुरुष कहता है तो वो कहेगा मी अंगोठीस जातो आहे, महिला कहेगी मी अंगोठीस जाते आहे। अगला सेंटेंस देखिए, मेरे कपड़े कहाँ हैं, तो माझे कपड़े कुठे आहेत, माझे कपड़े कुठे आहेत। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की है, इसे कहेंगे मी इंजीनियरिंग केली आहे, की को केली कह रहे हैं हम लोग। मैंने इंजीनियरिंग की है को हमने कहा मी इंजीनियरिंग केली आहे। अगला सेंटेंस है, मेरा कॉलेज ठीक ठीक ही था, मेरा कॉलेज ठीक ठीक ही था मतलब बहुत अच्छा नहीं था, तो इसे हम कहेंगे माझ्या कॉलेज ठीक ठाकच होत,
च लग रहा है इसमें, ठीक ठीक, जो हमने कहा ना ठीक ठाक, तो ठीक ठाक च, माझ्या कॉलेज ठीक ठाक हो, ठीक ठाक हो। हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतने सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, इन्हीं को रिवाइज़ करेंगे, और कहूँगा कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे थोड़ी थोड़ी मराठी में पकड़ होती जाएगी। मुझे भी लग रहा है कि हाँ, तो ये तो पहले ही पढ़ा था, ये पहले ही पढ़ा था, या फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस चीज़ से फैमिलियर हूँ। भले ही वो याद नहीं आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में है, तो ऐसी को प्रोग्रेस कहते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं, थोड़े दिनों में मराठी सीख जाएंगे, थोड़े दिनों में तो नहीं, पर सीख जाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो कल के लिए होप है। ओके, गुड बाय।